आउटलुक 2025 में कौन से सेक्टर फोकस में रहेंगे, कहां निवेश करने से बेहतर रिटर्न मिलेगा? अगर आप म्यूचुअल फंड के जरिए बाजार में पैसे लगाते हैं तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? कौन से फंड्स, कौन सी थीम पर आपकी नजर होनी चाहिए, ये तमाम चर्चा करेंगे। और मार्केट के महारथी, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के दिग्गज स्वरूप मोहंती साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वरूप सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टीना स्वदेश पर। स्वरूप सर, बाजार को आप किस तरह से भी देख रहे हैं? कहीं ना कहीं देखिए, चीन वाली एक टेंशन बाजार के लिए है। हालांकि जो आर्थिक आंकड़े वहां से हाल फिलहाल आ रहे हैं वो कोई बहुत एनकरेजिंग नहीं है चीन के पर्सपेक्टिव से। आप कैसे देख रहे हैं? एफआईज के जो नंबर्स आ रहे हैं, कभी सेल के कभी बाई के, वो भी हम कोई एक तरफा ट्रिगर हमें मिल नहीं रहा है। क्या आपको लगता है कि एफआईज की वापसी अब बस बाजार में होने वाली है? कैसे समझें इस पूरे सिनेरियो को? गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपके शो में शामिल करने के लिए। बाजार देखिए, हमें तो रीजनेबल लगता है। जो बाजार पहले था और थोड़ा करेक्शन के बाद हमें रीजनेबल लग रहा है। डेफिनेटली चीप नहीं लग रहा है अभी तक। बट जो आप कह रहे हैं, ग्लोबल डेटा आज नहीं, कभी 1-2 साल से पोस्ट कोविड इनफैक्ट फ्रेजाइल रहा है। तो वो फ्रेजिलिटी में जीने का तो एक अनुभव हो चुका है अभी, और शायद ये फ्रेजिलिटी रहेगा। शायद अभी आप चीन देखेंगे, बाकी कुछ और देशों की इम्पैक्ट भी आ सकती है। तो वो एक फ्रेजिलिटी में अभी एक नोन हो गया, अभी अननोन नहीं रहा। तो वो माहौल में अपने जहन में लेके फंड मैनेज करना एक रियलिटी हो चुका है आज के दुनिया में। और शायद ये फ्रेजिलिटी रहेगा, और ये फ्रेजिलिटी में शायद इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज निकल के आते हैं, क्योंकि हमारे आंकड़े उनसे ऑलमोस्ट विपरीत हैं। हमारा ग्रोथ इंटैक्ट है। ऐसा नहीं कि ग्रोथ कभी एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, ऊपर नीचे रहता है, बट डायरेक्शनली हमारा ग्रोथ रहा है और रहेगा भी। वो अगर आप देखें तो बॉटम सब स्टॉक पिकिंग के लिए बहुत ही अच्छा माहौल है। जब बाजार थोड़ा नीचे आता है, फंड मैनेजर को ये वॉलेटिलिटी में अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली दिखने लगता है। और वो अपॉर्चुनिटी जो थोड़ा मैच्योरिटी लेके थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू लेके फंड मैनेजमेंट अगर बैठ सकता है, तो आगे जाके अपॉर्चुनिटीज तो डेफिनेटली हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट हाउ डू यू अप्रोच द मार्केट, वो एक कला है जो आई थिंक लॉट ऑफ फंड मैनेजर्स इन इंडिया आज के डेट में इसमें वो कला को बहुत अच्छे से संवार के आपको रिटर्न्स दे रहे हैं। सर, गुड मॉर्निंग। मानसी दवे दिस साइड। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। सर, आपने सही कहा कि वॉलेटाइल मार्केट्स हो या फिर बाजार का अंडरटोन काफ़ी बुलिश हो, एक डीप डाइव एनालिसिस ही है जो कि बाजार में आपको सही रास्ते पर लेकर जा सकती है। और इसीलिए आपके जैसे दिग्गज फंड हाउसेस की राय बाजार पर क्या है, ये जानना हमारे व्यूअर्स के लिए बेहद ज़रूरी है। आउटलुक 2025 की जहां हम बात कर रहे हैं, कुछ ही दिनों में नए साल में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। सो आपसे ही जानना चाहेंगे कौन से थीम्स, कौन से सेक्टर्स, कौन से पॉकेट्स हैं यहाँ से आगे जो कि निवेश के लिहाज से बढ़िया, दमदार आने वाले एक साल के लिए नजर आ रहे हैं? मानसी, थैंक यू। देखिए, एज अ फंड हाउस हमारा थोड़ा अप्रोच बोरिंग सा रहता है। ज्यादातर डाइवर्सिफाइड रहते हैं, और लास्ट के 2-3 साल अगर आप बाजार देखें, डाइवर्सिफाइड जो देते हैं वो शायद थोड़े पीछे रहे हैं। हमारे हिसाब से 2025 में वो शायद वापसी आने का बहुत बहुत गुंजाइश है, ऐसा हम मानते हैं। क्योंकि जो कोर सेक्टर्स हैं, और हमें कंजम्पशन हमेशा अच्छा लगता है। लास्ट 14 साल से कंजम्पशन इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। और प्लीज अंडरस्टैंड, आज की डेट में इंडिया में वो कंजम्पशन जो लो एंड मिड लेवल कंज्यूमर था, वो शायद मिड एंड हाई लेवल कंज्यूमर बन रहा है। तो वो एक री रेटिंग उसमें चल रही है। पोर्टफोलियो के हिसाब से आप देखें, बैंकिंग में हम करीब 2 साल से ओवरवेट रहे हैं। वो शायद आई थिंक वी फील डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट्स का ऐसा माहौल अभी आ गया है कि शायद इंटरेस्ट रेट्स कट की गुंजाइश नजदीक आते जा रहे हैं। तो वो और एक जो बैलेंस शीट्स बड़े बन गए हैं, वो दोनों को आप मिलाएंगे तो वो भी हमें बहुत लॉजिकल लगता है। और जो हमारे दो अदर कोर इंडिया की, मैं मानता हूँ, कोर जो थीम्स रहते हैं, एक हेल्थ केयर रहता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑफ इंडिया ग्रोथ, एंड इन द नेक्स्ट 4-5 इयर्स वो भी चलेगा हमारे हिसाब से। ये सब अगर आप देखें तो शायद थोड़े बोरिंग सेक्टर्स लगते हैं,
बट इंडिया की इकोनॉमी इसी पे ही आधारित है, और अगर 5-10 साल इसको लेके चले तो शायद इसमें आपके रिटर्न्स की गुंजाइश, स्टेडी रिटर्न की गुंजाइश हमेशा रहती है। बट जो हम लोग मानते हैं कि अगर इंडिया में अर्ली एंट्री लेनी है तो शायद मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत ही अच्छा जरिया है एज अ ब्रॉड थीम। एंड नेक्स्ट 10-15 ईयर अगर आप एक जो 13-14 साल पहले कंजम्पशन लग रहा था, वो शायद हमें आज के डेट में मैन्युफैक्चरिंग लग रही है। ऑलराइट, तो मैन्युफैक्चरिंग थीम काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। हाय स्वरूप, काफ़ी दिनों के बाद आपसे बात हो रही है। वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर, और आप काफ़ी इंटरेस्टिंग समय पर स्वरूप हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि देखिए साल 2025 काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है मार्केट्स के लिहाज से, क्योंकि कई सारे क्रिटिकल फैक्टर्स प्ले करेंगे, जहाँ पे यूएस में नई सरकार आती हुई दिखेगी। साथ ही चाइना को लेकर उनकी क्या ट्रेड की रणनीतियाँ होंगी वो समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। और साथ ही यूएस में तो रेट कट चालू हो ही चुका है, अब भारतीय बाजार और भारतीय इकोनॉमी भी रेट कट के लिए शायद तैयार होती हुई नजर आए। स्वरूप, इन सभी फैक्टर्स में से सबसे क्रिटिकल फैक्टर्स इंडियन मार्केट के लिहाज से कौन सा साबित हो सकता है, जहां पर कई सारी चीज़ें बदल सकती हैं, या फिर वो एक अहम फैक्टर जो कि क्लोजली वॉच करेंगे आप और आपका फंड हाउस, वो कौन सा रहेगा? जैसे आपने सही कहा, 2025 शायद एक अलग डायरेक्शन जा सकता है, क्योंकि एक बड़ा एक अननोन था अबाउट यूएस इलेक्शंस, वो एक अननोन हो गया है। एंड ज्यादातर आज के डेट में लीडर्स ऐसे हैं कि उनके स्टाइल मोर और लेस सबको पता रहता है, तो शायद वो एक जो अननोन था वो नोन होके एक बड़ा क्वेश्चन आंसर हो चुका है, और उस पर शायद सबकी रणनीति बन चुकी होंगी व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द यूएस। यस, यूएस चाइना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल रहता है। विल वेट फॉर हाउ इट टर्न्स आउट। कोई उस पे प्रोजेक्ट करके कोई फायदा नहीं होता है। वी आर अ फंड मैनेजमेंट यूनिट, ज्यादा प्रोजेक्शन में जाते हैं, डेटा देखते हैं, उसके बाद हम अपना निर्णय लेते हैं। तो वो एक बड़ा सवाल है। बट पॉइंट इज, देखिए जैसे मैंने कहा कि ये सब डेटा पॉइंट्स ऐसे हैं, और वर्ल्ड एक ऐसा माहौल में है, ये फ्रेजिलिटी थोड़ा बहुत टाइम चलेगा, एंड वो फ्रेजिलिटी में ही अपॉर्चुनिटी है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट इन ऑल वॉलेटिलिटी अपॉर्चुनिटी रहती है, और उसका फायदा लेना एक अच्छा फंड मैनेजर का गुण होता है। तो वो अगर थोड़ा साइड में देखें, जो हम मानते हैं कि एक जो साइक्लिकल नेचर ऑफ द मार्केट वो शायद चेंज होगा। अगर आप 2-3 साल देखें, उससे पहले जिसे हम ग्रोथ स्टॉक्स कहते थे वो शायद वैल्यू बन चुके थे, और जो वैल्यू स्टॉक्स कहते थे वो ग्रोथ बन चुके हैं। वो शायद कम बैक ऑफ दैट शायद हो सकता है, ऐसा हम मानते हैं। तो इसलिए वी आर वेरी डाइवर्सिफाइड इन आवर पोर्टफोलियो, और मेरा ये मानना है कि 2025 इज मोर अबाउट एसेट एलोकेशन। जो अच्छे से एसेट एलोकेट करेंगे और जिनका क्षमता है टू डाइवर्सिफाई देमसेल्व्स, उनकी जीत होगी। मार्केट टाइमर्स की शायद हार हो सकती है, बट निवेशकों की तरफ से अगर आप देखें तो वो पूरा स्पॉइल्ड फॉर चॉइस है। इंटरेस्ट रेट्स कट्स जैसे आपने कहा शुरू हो चुके हैं इन यूएस, तो वो एक अच्छा संकेत है फॉर इंडियन मार्केट्स अभी रीजनेबल हो रहे हैं। तो जो शायद लास्ट ईयर आप खरीद रहे थे उसके मामले तो आपके वैल्यूज ये साल बेटर लग रहे हैं, और बिकॉज ऑफ द फ्रेजिलिटी ऑफ द मार्केट कमोडिटीज भी रहेंगे एक अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। तो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के लिए मेरे हिसाब से 2025 बहुत एक अच्छा साल रहेगा। ठीक है। स्वरूप सर, हमने एमफी की डेटा देखी कि नवंबर में म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट था 14% के आसपास की गिरावट आई। डेट फंड्स में करीब 92% की गिरावट आई। हालांकि देखिए निवेश आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी रफ्तार कम हुई है। और इस बीच एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही कि बड़े दिलचस्प थीम वाले एनएफओज भी आ रहे हैं। आप जरा ये बताइए कि क्या ये ट्रेंड थोड़ा सा और कंटिन्यू होगा निवेश गिरने का, या फिर आगे हम बढ़ते हुए देखेंगे जनवरी ऑनवर्ड्स? और अगर म्यूचुअल फंड में कोई थीम अगर चुनना हो, कोई सेक्टर अगर चुनना हो, तो आपकी सलाह क्या होगी, कहां नजर रखें?
देखिए मेरे हिसाब से निवेश एक तरफा हो चुका है म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के जरिए। जब मैंने लास्ट ईयर 2023 में कहा था कि 2024 में शायद कहा था कि 2023 में कहा था कि 2024 दिसंबर में 25,000 का एसआईपी होगा, तो किसी ने विश्वास नहीं किया था। जब आज मैं कह रहा हूं कि करीब 40,000 तक नेक्स्ट ईयर जाएगा, शायद लोग मुझे विश्वास नहीं कर रहे हैं। बट एक जो शिफ्ट था ऑफ फिक्स्ड एसेट्स टू फाइनेंशियल एसेट्स, वो एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में वो दिखने लगा है इंडियन इन्वेस्टर्स के। और ये डेमोग्राफी चेंज में यंग तो ज्यादातर फाइनेंशियल एसेट्स में ही निवेश करेंगे, तो मेरे हिसाब से वो फिगर में कोई कमी नहीं आएगी। वो मंथ ऑन मंथ कुछ एक दो शायद दिखेगा, बट ट्रेंड तो ऐसे ही रहेगा, ऐसा मेरा बहुत बहुत स्ट्रांग मानना है। नंबर 2, जो आप कह रहे हैं कि किस तरफ अगर आप देखें, तो मेरे हिसाब जैसे मैंने कहा, जो कोर सेक्टर्स हैं इंडिया में, जबकि हमेशा एक लगाव रहेगा टू लुक फॉर अट्रैक्टिव थिंग्स, बट एक बहुत अच्छा समय रहेगा 2025 में टू कम बैक टू कोर सेक्टर्स। और जो कोर सेक्टर्स इंडिया के, जैसे मैंने कहा है, उसमें अगर आप बैठे रहें तो बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। सम ऑफ दोज गुड कंपनीज हैव स्टार्टेड बीइंग अवेलेबल एट गुड प्राइसेस, और ये प्राइसेस में अगर आप एक्यूमुलेट करें तो शायद इन द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स उसका अपटर्न मेरे हिसाब से है। और ऐसे कुछ बैलेंस शीट्स हैं जिनके लॉन्ग टर्म अप्रिसिएशन व्यूज एंड अर्निंग व्यूज रिमेन इंटैक्ट। एज अ फंड मैनेजर हमारा काम है 50 से 60 वैसे कंपनीज आपको देना, वो लेने की क्षमता हम रखते हैं। नॉट ओनली अस, ब्रॉड मार्केट रखता है। तो फंड मैनेजर के साथ रहें, बिजनेस साइकिल्स प्रेडिक्ट ना करें। बिजनेस साइकिल प्रेडिक्शन आप फंड मैनेजर पे छोड़ें। स्टॉक प्रेडिक्शन शायद आप कर सकते हैं, बट जो बिजनेस साइकिल प्रेडिक्शन होता है वो आप फंड मैनेजर पे छोड़ें। ये एक चेंजिंग मार्केट है, और वो चेंज का जो ज्यादातर पहले अगर थोड़ा आपके पास संकेत है तो आप खुद ले सकते हैं, नहीं तो फंड मैनेजर के पास आए। 2025 कैन बी अ ग्रेट एक्यूमुलेशन ईयर फॉर ऑल एसेट क्लासेस, ऐसा मेरा मानना है। is in fact a great advice to give स्वरूप सर। in fact कोर सेक्टर्स पर फोकस रहना चाहिए, ये बात आपकी इस बात से मैं भी इत्तेफाक रखती हूँ। और दो ऐसे ही कोर सेक्टर्स पर आपका एनालिसिस, आपका अप्रोच हम जानना चाहेंगे। एक तो रियल एस्टेट और दूसरा है आईटी सेक्टर। रियल एस्टेट डिड फ्लरिश इन 2024, सो 2025 के लिए किस तरह के सेंटिमेंट्स नजर आएंगे? बिकॉज रिकॉर्ड ब्रेकिंग लीज, स्ट्रॉन्ग सेल्स और साथ ही रोबस्ट इन्वेस्टमेंट्स के साथ हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेटा पॉइंट्स देखे रियल एस्टेट के लिए। और डिफेंसिव्स के तौर पर आईटी सेक्टर भी, जो कि कनेक्टिंग है, ग्लोबल फैक्टर साथ ही डोमेस्टिक फैक्टर्स दोनों ही इम्पैक्ट करते हैं आईटी सेक्टर को। इसके लिए 2025 कैसा रहेगा? आंसर एकदम टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मेरे हिसाब से रियल एस्टेट का चेंज होना 2024-25 में इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा एक एडवांटेज था। जो चेंज हुआ पोस्ट कोविड वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और थोड़ा बहुत जो स्लो डाउन था बिकॉज ऑफ इलेक्शन, शायद वो पीछे होने के बाद अभी लॉन्चेस चालू हो गए। आप खुद देखेंगे आपके फोन में वो फोन्स वापस आने लगे हैं। और प्रीमियम सेगमेंट के रियल एस्टेट तो आज के डेट में मुंबई अगर आप देखें तो वो अवेलेबल ही नहीं है। तो कमबैक ऑफ रियल एस्टेट जो इंडिया के लिए जितना इंपॉर्टेंस था, वो एक अच्छा एक फिलअप हुआ है, और वो शायद चलेगा, ऐसा हमारा हाउस व्यू है। आईटी एक बहुत ही अच्छा सवाल आपने कहा है कि अगर आप मैंने जो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन रहा है कि ये कब अपटर्न लेगा ये मैं नहीं जानता हूँ, या शायद जानना बहुत मुश्किल है, बट नियर लो है, ऐसा हमारा हाउस व्यू है। बट जो एक निवेश के तरफ से आप देखें तो लास्ट ईयर से मैं रेकमेंड कर रहा हूँ कि एक एसआईपी चलाएं इन आईटी सेक्टर, और एनी ऑफ दोज अगर आप थीम देखें तो 1-2 साल अगर आप एक्यूमुलेट करें तो बहुत ही बेहतर होगा। अगर आप सोचते हैं कि वर्ल्ड मार्केट चलेगा विदाउट आईटी, स्पेशली यूएस मार्केट्स, तो आप गलत हैं। कभी ना कभी ये इसका कमबैक होगा। इस सेक्टर में जो बैलेंस शीट्स लेके जो कंपनीज बैठे हैं, ये शायद और बहुत कम सेगमेंट्स में ऐसे हैं, तो इन पे भरोसा रखें। वर्ल्ड फ्यूचर इज टेक, और बिकॉज ऑफ यूएस एंड फ्रेजिलिटी ऑफ वर्ल्ड डेटा थोड़ा इसमें डाउनटर्न रहा था, और ये डाउनटर्न के वजह से ही अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसको एक्यूमुलेट करने की क्षमता रखते हैं तो बेशक आप एक्यूमुलेट करें एसआईपी के जरिए। बिल्कुल स्वरूप सर, बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट हमारे इस खास सेगमेंट आउटलुक 2025 के आप पहले मेहमान हैं, और बिल्कुल नए साल में प्रवेश करने से ठीक पहले जहां हम हमारे व्यूअर्स को बता रहे हैं कि 2025 कैसा नज़र आ सकता है, आपकी एनालिसिस और आपका आउटलुक, बाजार पर आपका अप्रोच जानना बेहद अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड हैव अ नाइस डे टू यू। Thank you so much for having me. Wish you all a very happy new year.
हैप्पी न्यू ईयर टू यू एज वेल सर इन एडवांस।